नमस्कार, आइंदे इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। एक मुहावरा है, दिया तले अंधेरा, लेकिन ये मुहावरा श्योपुर की ग्राम लुंड के प्राथमिक विद्यालय पर सटीक बैठता है। यहाँ पर देश का भविष्य खुले आसमान के नीचे गढ़ा जा रहा है। बच्चों के लिए स्कूल भवन तक नहीं है। 2021 की बाढ़ में स्कूल की पुरानी इमारत डैमेज हो चुकी है और तब से लेकर आज तक ना तो नई बिल्डिंग बनी और ना ही पुराने भवन की कोई मरम्मत हुई है। बच्चों के लिए ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को आवेदन दिए, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर के आदेश अनुसार इन बच्चों को आंगनबाड़ी भवन में बैठाकर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया, लेकिन यहाँ भी हालत दयनीय है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर 450 परिवारों वाले इस गांव में शिक्षा का ये हाल जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। यही नहीं, ये स्थिति शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और ग्रामीण विकास के दावों की पोल भी खोल रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर कब ध्यान देता है। गरीब बच्चों को स्कूल भवन मिल पाएगा या उन्हें इसी तरह पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें देखने वाली होगी और जिम्मेदारों से भी इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर समस्या क्या बनी हुई है। हमारे गांव में 2021 के टाइम पर बाढ़ आई थी, उसमें हमारा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके लिए हमने कई बार कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं, जाके एक बार हड़ताल भी की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि आंगनवाड़ी भवन पर बच्चे पढ़ते हैं और यहीं आंगनवाड़ी के और स्कूल के बच्चे एक साथ में पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं और इससे उनकी शिक्षा में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। पिछले 5 साल से स्कूल डैमेज हो रहा है, हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हम बाथरूम, टॉयलेट और बाहर जाते हैं और हमारे पानी की व्यवस्था भी नहीं है स्कूल में। 4 साल से हम पीपल के नीचे पढ़ते थे, इस साल से हम आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ हमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, तो हमारे लिए कृपया स्कूल बनाया जाए। बाढ़ के टाइम पे 2021 से विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। उस टाइम से हमने संबंधित विभाग को लिख के दे दिया। संबंधित विभाग ने हमें लिखित में आदेश कर दिया, इसमें विद्यालय न लगाए। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तभी से हम विद्यालय में लगाना बंद कर दिया और पेड़ के नीचे लगाते थे। कुछ समय पहले जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और कलेक्टर साहब ने हमें आंगनबाड़ी में आदेशित कर दिया, जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब वो तो सर जैसे भी होती है हम करवा रहे हैं। में पढ़ते हैं और टीचर ही परेशान हो उनको पढ़ाने में। और हम 4 साल से 2-3 बार कलेक्टर को भी आवेदन दिया, पहले 10-12 लड़कों के साथ, और 2-3 बार शिक्षा विभाग में कलेक्टर साहब को सबको अवगत करा दिया, लेकिन उसके बाद में भी कोई व्यवस्था नहीं हुई बच्चों की। हमारा भी 4 साल कंप्लीट हो गया, हम भी देखते देखते हमसे भी कुछ भी नहीं बना। ना शासन प्रशासन कुछ कर रही है स्कूल की, तो बच्चे बहुत परेशान है। खुले में पढ़ते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में, तो टीचर ही परेशान होते हैं उनके साथ में। तो पढ़ना नहीं पढ़ना एक जैसा हो रहा हमारे गाँव का। तो ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी विस्तृत जानकारी लेके पूरी कोशिश करूंगा कि इसी कार्य योजना में एक प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र भिजवा दिया जाए। पहले भी प्रयास इसके लिए किए जा चुके हैं और जितना भी शीघ्र से शीघ्र होगा वहाँ पे भवन की व्यवस्था की जाएगी। जैसे निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र से मिलेंगे उस हिसाब से मैं वो व्यवस्था कर दूंगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा वहाँ जाकर पूरी व्यवस्था देखने की। देखने के बाद कार्य योजना में इस चीज को शामिल कर देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चे शिक्षा जो है दयनीय स्थिति में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इस और जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नहीं है। अब आखिर क्यों इस मामले में इतनी कोताही बरती जा रही है, क्या कुछ कारण है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, जानना चाहूंगी कहाँ ये स्कूल मौजूद है, क्या समस्याएं इसमें देखने को मिल रही है और कितना समय हो चुका है? देखिए कुछ मैं आपको बता दूं, जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत एक लूंड है, उस पंचायत के पूरा मामला है। और विस्तृत अगर इस पंचायत की अगर हम बात करें तो 2021 में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ वगैरह आई थी। तो उस समय क्या विद्यालय भवन की जो बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद में फिर तत्कालीन जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और 3 साल से बच्चे लगातार खुले में पढ़ रहे हैं। बरसात, सर्दी, गर्मी, मौसम कैसा भी हो, आज भी वो खुले में पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब जाके कलेक्टर साहब ने थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो ध्यान की अगर बात करें तो
कोई ऐसी विशेष व्यवस्था वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ खाना पूर्ति वगैरह हुई है। तो उन विद्यालय भवन में विद्यालय ना लगाते हुए आंगनबाड़ी में जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है, परेशानी का समाधान नहीं हुआ है, परेशानी बड़ी है। अब उसमें विद्यालय के स्टूडेंट भी उसी में पढ़ रहे हैं, प्लस आंगनबाड़ी के बच्चे भी एक साथ ही के साथ में पढ़ रहे हैं। तो मध्याह्न भोजन वगैरह साथ में चल रहा है, आंगनबाड़ी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी उनके साथ में आ रही है, जा रही है। तमाम समस्याएं वगैरह बनी हुई है। और इसी के साथ में विद्यालय भवन का जब हमने वहां पर घटनास्थल पर कवरेज करने वहां पर पहुंचे तो संबंधित जो शौचालय है वो भी बंद अवस्था में पड़े हुए हैं, पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, बच्चे खुले में जा रहे हैं। तो मतलब परेशानी का कोई समाधान वगैरह नहीं हुआ है अभी तक। निश्चित है, परेशानियां तो अभी भी बनी हुई है। नरेश, मैं ये और जानना चाहूंगी, लगभग कितने छात्र छात्राएं इस अध्ययनरत है इस स्कूल में, और दूसरा कौन कौन सी कक्षाएं संचालित होती है? देखिए, जो स्कूल भवन है वो प्राइमरी स्तर का है। और स्टूडेंट जब हम वहाँ पे कवरेज करने पहुंचे थे तो उस समय 20 से 25 स्टूडेंट हमको वहाँ पे उपस्थित मिले थे। और 450 परिवारों का ये गांव है। और गांव से शहर की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर की दूरी है। तो जो गरीबों के जो बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लिए काफी असुविधा ये मानी जा रही है। बात अगर ग्रामीणों की करें, सरपंच से वहाँ पे बात करी है, जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हमने बात वगैरह करी है। सिर्फ ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर को भी आवेदन वगैरह दिया है, हड़ताल वगैरह भी की है, विभागीय अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन सिर्फ लीपापोती नजर आ रही है। अभी तक विभागीय अधिकारियों से चर्चा वगैरह की है, हाँ हम इसको ऊपर तक भेजते हैं, बजट जैसे ही आ जाता है हम उसका समाधान वगैरह करवा देते हैं। सिवाय आश्वासन के अलावा मतलब कोई समाधान वगैरह नहीं है अभी तक दरअसल। अच्छा नरेश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई थी, मैदान में पेड़ के नीचे बच्चे जो है पढ़ने को मजबूर थे। अब आपका कहना है कि आंगनबाड़ी में ये जो स्कूल है वो संचालित होने लगा है, तो कब से ये व्यवस्था की है? क्योंकि 2021 में एक क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल, तो कब से ऐसी स्थिति बनी हुई थी और कब ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए, दूसरी बाढ़ आई थी 2021 में। 2021 के बाद में लगातार 3 साल तक बच्चे खुले में पढ़ते रहे, पेड़ के नीचे पढ़ते रहे। संबंधित पेपरों में, चैनलों के माध्यम से खबर वगैरह काफी समय से प्रकाशित वगैरह हो रही है। तो मामला आज का नहीं है। और बात अगर आंगनबाड़ी भवन की करें तो 1 या 2 साल के अंतर्गत ही अभी तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्योपुर के संजय कुमार जी, शायद उनके कार्यकाल में ही आंगनबाड़ी में शिफ्ट वगैरह किया गया है उनको। नहीं, लेकिन लापरवाही तो फिर भी बढ़ती ही जा रही है। निश्चित है नरेश, क्योंकि 2021 में अगर ये क्षतिग्रस्त हुआ था, लगभग 4 साल होने को आए हैं, और अगर उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर हैं और नए भवन के निर्माण को लेकर अभी तक कोई तैयारियां ही नहीं की गई है, ना ही स्कूल का कोई काम शुरू हुआ है, तो ये तो एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। शिकायतें किन किन लोगों से की गई है अब तक? क्योंकि काफी समय हो चुका है, तो मुझे लगता है कि लगभग जो जिम्मेदार है उन तक तो शिकायतें पहुंच ही चुकी होंगी। देखिए, बात अगर शिकायत की करें तो संबंधित ग्रामीणों के द्वारा जो जानकारी हमको मिली है उसमें मतलब तत्कालीन जिला कलेक्टर को 3 से 4 बार अवगत करा दिया गया है। विभागीय अधिकारियों को भी 2-4 बार सरपंच जो पंचायत का प्रतिनिधि होता है उनके द्वारा भी उनको मामला संज्ञान में दिया गया है। तो लगभग 3 या 4 साल से व्यक्ति लगातार इस समस्या का समाधान करवाने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, आवेदन भी दे रहे हैं, विभागीय अधिकारियों से संपर्क भी कर रहे हैं और जितनी उनसे होती है जनप्रतिनिधियों का भी वो सहयोग ले रहे हैं। लेकिन कोई भी श्योपुर के अंदर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कुल मिलाकर मामले को टाला जा रहा है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर जिम्मेदार अधिकारी हो। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। नरेश, हमारे साथ विष्णु जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ विष्णु जी आपकी यहाँ समस्याएं बनी हुई है स्कूल को लेकर? कहा जा रहा है कि बच्चे शिक्षा तक अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं है तो? हाँ मैडम, कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, मतलब शौचालय नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है उस स्कूल में। छत भी टूटी हुई है, बहुत खराब स्थिति है, बाहर बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं पेड़ की छांव में। कहा जा रहा है 2021 से स्थिति बनी हुई है। विष्णु जी, तो कई शिकायतें की गई हैं आपके द्वारा, और शिकायतें की गई तो कहना क्या था जिम्मेदारों का? कब तक ये जो मामला है इस पर संज्ञान लेकर इसका निपटारा किया जाएगा, ठीक किया जाएगा स्कूल को, या फिर नया भवन बनेगा? नहीं, बोला है, बहुत बार आवेदन भी दिया है हमने, पर ऐसे बोलते करेंगे, कोई करता ही नहीं है। बहुत दिन हो गए, 2021 से दे रहे आवेदन, कुछ काम ही नहीं कर रही सरकार। तो किन किन अधिकारियों तक अब तक शिकायतें पहुंच चुकी होगी विष्णु जी? बहुत ही वो पहुंचा दी, कलेक्टर को दे दिया, सबको दे दिया, एसडीएम सबको आवेदन दे दिया हमने।
अच्छा, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए, विधायक जी तक ये बात पहुंचाई है? पौधा जी मैम सब विधायक को कोई भी हो सबसे बोल दिया, स्कूल ही नहीं है, पर गांव में स्कूल को बनाने देखने भी नहीं आती सरकार। हाँ, तो कोई निरीक्षण करने भी अभी तक यानी कि नहीं पहुंचा है स्थिति का जायजा लेने के लिए कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति अभी तक बनी हुई है, क्या समस्या है, इसका निरीक्षण किसी ने किया अभी तक? कोई भी नहीं पहुंचा है, गांव में देखने भी नहीं जाते, स्कूल है भी कि नहीं, बाहर बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, अभी बीच में चुनाव निकले तो चुनाव के समय तो पहुंचे होंगे जनप्रतिनिधि जी वोट लेने के लिए, तो तब भी नहीं देखा क्या उन्होंने? वोट के लिए जाते हैं जब, तो वैसे नहीं जाते, मतलब देखने। हाँ, मतलब वोट लेने के लिए गांव गांव घूमेंगे लेकिन समस्या का निस्तारण करने के लिए गांव की तरफ नहीं देखेंगे। निश्चित ही ये बड़ी लापरवाही है विष्णु जी, और देखने वाली बात होगी कब तक इसका समाधान हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, और हमारे सहयोगी नरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निश्चित ही नरेश, एक बड़ी लापरवाही है कि अधिकारी छोड़िए, जनप्रतिनिधि तक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि तमाम वादे और दावे करते हैं जब वोट लेने की बारी आती है, और तब गांव गांव को छान भी लेते हैं। देखिए खुशी, बिल्कुल जैसे कि बात अगर जनप्रतिनिधियों की आती है तो जनप्रतिनिधियों से लोग वहाँ के मिले हैं और काफी लोग राजनीति के लोगों से वहाँ से संपर्क में भी है, तो निश्चित तरह ऐसा मानना है कि ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात तो रखी होगी, क्योंकि मामला संबंधित 3 या 4 साल से लगातार न्यूज चैनलों पे खबरों के माध्यम से चल रहा है। प्लस ग्रामीण जो हैं वो स्कूल भवन के लिए सोशल मीडिया पे भी काफी पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, जनप्रतिनिधियों को टैग वगैरह करते रहते हैं, तो जनप्रतिनिधियों का मामला तो संज्ञान में है, लेकिन वहाँ पे धरातल पर आज तक गया भी नहीं है कोई भी, और किसी ने विद्यालय भवन के लिए कोई 2 शब्द भी अभी तक नहीं कहे हैं। निश्चित ही, और ये बेहद ही लापरवाही वाली बात है। हालांकि नरेश, हमारी भी कोशिश है कि तमाम जो अधिकारी है उन तक ये बातें पहुंचाएं, एक बार फिर उनसे चर्चा की जाए कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। और समय, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें 4-5 साल निकल जाते हों, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रक्रिया मुझे नहीं लगता कि होगी जिसमें इतने साल का समय गुजर जाए, क्योंकि अब तक तो अगर कोई प्रक्रिया भी होती वो भी संपन्न हो जाती, और कम से कम भवन का निर्माण नहीं होता तो कम से कम कार्य भी शुरू होता, तो वो देखा जाता कि इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन गांव की स्थिति ये है कि अभी तक भवन को लेकर कोई संज्ञान लिया ही नहीं गया है, बल्कि अभी तक तो ये भी फैसला नहीं लिया गया है कि मरम्मत होगी या फिर नई बिल्डिंग बनेगी। जी बिल्कुल खुशी, बिल्कुल आपने सही कहा है। उक्त मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों के द्वारा मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे निरीक्षण अभी तक किया गया है। जैसे कि डीपीसी भूपेंद्र शर्मा से हमने संबंधित इस मामले पे चर्चा वगैरह की थी, उन्होंने हमको बताया था कि आपके द्वारा मामला मेरे को संज्ञान में आया है और मैं वहाँ पे जाके निरीक्षण करूंगा, और शिक्षा विभाग में भी मैं लिख के दूंगा बजट के लिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने मेरे सामने कही है, तो लगभग वो खाना पूर्ति करने वाली बातें हैं, समस्या का समाधान अभी तक हुआ भी नहीं है। और ये अभी डीपीसी है, इनके पहले जो पूर्व में जो डीपीसी रहे हैं और जो शिक्षा अधिकारी रहे हैं संबंधित, उनको भी मामला संज्ञान में था, लेकिन संज्ञान में सबके है, समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। बस कहीं भी जाओ बस वो अपना पक्ष रख देते हैं और धरातल पर कुछ और ही है। निश्चित ही खाना पूर्ति कहेंगे नरेश उसको। हालांकि हमारा भी लगातार प्रयास है कि उन अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों तक हम फोन लाइन के माध्यम से उनसे कनेक्ट हो पाए और जवाब तलब करें। हालांकि ये अलग बात है कि फोन कॉल से भी वो बचते नजर आते हैं, क्योंकि शायद जवाब उनके पास होगा नहीं। फिलहाल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी इस मुद्दे को लेकर कि आखिर कब तक इस मामले का निस्तारण हो पाएगा, इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा, और जो एक बच्चों की जद्दोजहद चल रही है शिक्षा के लिए वो खत्म हो पाएगी। हम सबको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, उन बच्चों के पालकों को दिखाई दे रहा है, लेकिन अधिकारी शायद आंख बंद करे हुए हैं, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर कितनी जद्दोजहद मात्र शिक्षा के लिए बच्चों को करनी पड़ रही है, जिनको ये कल का भविष्य बताते हैं। अब आखिर कैसे भविष्य गढ़ेगा इस तरह की स्थिति में, ये सोचने वाली बात है, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में एक बार फिर से लौटेंगे, हमारे साथ संवाददाता नरेश लगातार बने हुए हैं। नरेश, देखिए काफी शर्मनाक ये स्थिति हो जाती है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये गांव ऐसा भी नहीं है कि काफी दूर हो, जहां तक अधिकारियों की पहुंच ना हो या फिर जनप्रतिनिधियों की पहुंच ना हो। हालांकि कोई कितना ही सुदूर अंचल का गांव हो, लेकिन वहां तक तो अधिकारियों और जिम्मेदार जितने भी लोग हैं उनकी पहुंच होनी ही चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महज 15 किलोमीटर के आसपास दूर है जिला मुख्यालय से, और उस गांव में अगर ऐसी स्थिति है तो सोचा जा सकता है कि जो गांव बहुत दूर दराज के होंगे तो वहां की स्थिति क्या हो सकती है फिर?
जी बिल्कुल खुशी। जैसे कि बात अगर डिस्टेंस दूरी की अगर करें तो जिला मुख्यालय से अपन 10 किलोमीटर की दूरी पर चलते हैं। चंदनपुरा फिरोजपुरा नाम से एक पंचायत है, वहीं से एक सिंगल गांव का जो रूट जा रहा है वो ग्राम पंचायत लूण से जुड़ता है। लूण पंचायत में 3-4 गांव जो जुड़े हुए हैं, तो इतना कोई अंदर गहराई में जाने का कोई विषय है नहीं। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो स्कूल है, ये जो गांव है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बाबू चंदेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायक के। बाबू चंदेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। दरअसल हम बात कर रहे हैं सर एक समस्या को लेकर, क्योंकि ग्रामीण अंचल में जब समस्याएं होती है तो हमारा भी काम होता है उनको उठाया जाए। तो ग्राम पंचायत लुंड की ये बात कही जा रही है, जिसका नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर स्कूल की ये हालत है कि 2021 में गांव में बाढ़ आई थी, इसके चलते स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुका था, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अब 2021 से 2025 आ गया है, लेकिन बच्चे जो है मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत लूंड है। ये 2021 में जब बाढ़ आया था तो ये गिर गया। आज की स्थिति बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं और न पानी की व्यवस्था है। और कई स्कूल जब बाढ़ों में गिरे थे और कई बिल्डिंगें कमजोर बनी, भ्रष्टाचार के कारण गिरी हुई है। श्योपुर में शिक्षा का नाम मात्र है, शिक्षा का स्तर पूरा गिरा हुआ है। और मैं विधानसभा में उठाता रहता हूँ, सरकार से मांग करता रहता हूँ, पर बिल्डिंगों के लिए भी कोई बजट नहीं दे पा रही सरकार। नहीं, लेकिन इसका खामियाजा तो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है ना सर, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया है लेकिन मुद्दे पर कोई संज्ञान भी अभी तक नहीं लिया जा रहा है। मतलब 2021 से 2025 आ गया, अब तक उस बिल्डिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ है। इससे सोचा जा सकता है कि आखिर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही होगी इस मामले को लेकर। नहीं, स्कूल है, बैठने में पीने में पानी है। चलिए बाबूजी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दरअसल DPC भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है। भूपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। हालांकि मुद्दा ऐसा है नहीं कि स्वागत किया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही खतरे में है। अब आपने मामला तो सुन ही लिया होगा, ग्राम पंचायत लुंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चे 2021 से 25 तक मैदान में पढ़ने को मजबूर है। अभी हाल ही में आंगनबाड़ी में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन स्कूल क्यों नहीं बन पाया, ये एक बड़ा सवाल है। एक तो मैडम सबसे बड़ी बात वहाँ छात्र संख्या कम है। दूसरी बात, ये जो तात्कालिक व्यवस्था भी हुई है आंगनबाड़ी की, ये श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार हुई है। और इसका जो प्रस्ताव है, हम जो अपनी AW की जाती है हमारी, उसमें इस साल भिजवा देंगे। क्या निर्णय राज्य शिक्षा केंद्र लेता है, वैसे हम भिजवा भी चुके पिछली में भी। जो भी निर्णय होगा उससे आपको अवगत करा दिया। लेकिन 4 साल का समय क्यों हो गया है भूपेंद्र जी? अगर स्कूल में बच्चे कम हैं तो आप कन्वर्ट कीजिए दूसरे स्कूल में उसको, लेकिन अभी ये हो रहा है ना कि स्कूल में बच्चे कम हैं तो उनकी क्या देख रेख नहीं हो पाएगी। एक बड़ा सवाल है, चाहे एक ही बच्चा हो, लेकिन स्कूल अगर आपने खोला है तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनेगी। जो शासन के जो निर्देश है उस हिसाब से काम किया जाएगा। हमने आधिकारिक तौर पर कलेक्टर सर के हस्ताक्षर से DO लेटर भी कई बार राज्य शिक्षा केंद्र भिजवाया है। अब उस पर जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, आपसे अंतिम सवाल रहेगा भूपेंद्र जी मेरा, कि आखिर कब तक आपके हिसाब से ये काम हो पाएगा? क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूंगी कि 4 साल से आखिर ऐसी कौन सी अड़चन है जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है। और अब आप इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि अब हो ही जाएगा, तो ऐसी तो कुछ अड़चन रही होगी ना जिससे 4 साल से नहीं हो पा रहा था, और अब हो जाएगा अचानक, तो कब तक हो पाएगा? जी भूपेंद्र जी। मैडम छात्र संख्या वहाँ कम है और शासन के कुछ मापदंड हैं। हमारा काम था प्रस्ताव भिजवाना, हमने भिजवाया है। अब जैसे ही वहाँ से स्वीकृति आएगी बिल्डिंग का काम चालू हो जाएगा। के अंदर में नहीं है ये काम, लेकिन कम से कम छात्र संख्या कम है, तो आप ये प्रस्ताव रखिए कि चाहे एक भी बच्चा होगा, अगर उस स्कूल में पढ़ता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। स्कूल को कन्वर्ट करवा दीजिए, वहां से स्कूल हटवा दीजिए, दूसरे गांव में जहां पे ज्यादा संख्या हो वहां शिफ्ट करवा दीजिए, कुछ भी हो। लेकिन अभी ये स्थिति बन रही है कि स्कूल है तो बच्चे हैं वहां पर, अब चाहे 2 बच्चे होंगे, लेकिन जिम्मेदारी बनती है इसमें सरकार की। बनती है मैडम, और जो भी उचित व्यवस्था होगी वो करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार भूपेंद्र जी आपसे चर्चा में मैं वापस आऊंगी। अगर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो आखिर कब तक हो पाएगा? 4 साल तो हो ही गए हैं, 4 दिन और इंतजार कर लेते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। बाबू चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू चंदेल जी, देखिए आपने बातें सुनी होंगी तमाम अधिकारियों की भी।
अब स्पष्ट ये जवाब नहीं मिल पा रहा है कि 4 साल से ऐसी कौन सी अड़चन है इसकी वजह से इस तरह जो है बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। देखो मैडम, अगर सरकार जवाब नहीं देती है, बजट नहीं देती है, तो मैं विधायक निधि से बनाने में तैयार हूँ, पर जवाब तो दे। लेकिन ये जवाब आम आदमी को तो मिलेगा नहीं बाबू चंदेल जी। देखिए, आम आदमी की तो कोई, आखिर अगर आप विधायक है, आप मुद्दा उठा रहे हैं विधानसभा में और अगर आपकी ही बातों को टाला जा रहा है तो फिर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी की सरकार कितना सुन लेगी। तो अब ऐसे में जरूरी है कि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या कुछ और कर सकते हैं इस मामले में, क्योंकि बच्चे के भविष्य और बच्चे की जान दोनों के साथ खिलवाड़ है ही ना। तो वॉशरूम है स्कूल में, बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, कोई सा भी मौसम हो, बल्कि गर्मी में भी आधा सीजन तो पढ़ाई रहती है, एग्जाम रहते हैं बच्चों के, तो फिर आखिर ऐसे कैसे चलेगा। किराए से भी व्यवस्था हो सकती है, बिल्डिंग भी मिल सकती है किराया से। नहीं तो किराए से नहीं लीजिए, लेकिन समाधान तो अब आपको भी ढूंढना पड़ेगा। आप विपक्ष में हैं, अपनी भूमिका निभाइए। अब आप बताइए कि अगर अब भी समाधान नहीं होगा तो फिर क्या कीजिएगा आप। सरकार बजट नहीं देगी तो मैं विधायक निधि से बनाऊंगा बिल्डिंग। चलिए ठीक। मंदिर है, बच्चों का भविष्य तो खिलवाड़ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आपने इतना आश्वासन दिया है। देखने वाली बात होगी कि अगर आप विपक्ष में होते हुए इस मामले में इतनी गंभीरता से संज्ञान ले रहे हैं तो सरकार कि जो भी लोग हैं, सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो कितना संज्ञान ले पाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई बाबू चंदेल जी, और संज्ञान भी लिया इस मामले में। हमारे साथ नरेश लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए, विधायक जी से जो बात हुई, ठीक है, उन्होंने कहा कि विपक्ष में है, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, विधानसभा में मुद्दा भी उठाया जा रहा है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। लेकिन जो भूपेंद्र जी जुड़े थे वो कहीं ना कहीं गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए हैं। स्पष्ट जवाब उनकी साइड से आया नहीं है कि आखिर 4 साल से रुकावट क्यों थी। देखिए खुशी, जिस तरह से शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है, मैं बात करूंगा भूपेंद्र शर्मा, जो डीपीसी के पद पे पदस्थ है इस समय, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य के साथ में, बच्चों की जान के साथ में अगर कहीं पे खिलवाड़ हो रहा हो और संबंधित आला अधिकारी अगर प्रस्ताव बना के भेजें तो ये मुझे निश्चित मानना पड़ेगा कि समस्या का समाधान होता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य है, बच्चों की जिंदगियां जुड़ी हुई है। और इस शिक्षा विभाग से उम्मीद भी क्या करें, आशा भी क्या करें कि विगत 4 वर्षों से बच्चे खुले मैदान में पढ़ रहे हैं, धूप में पढ़ रहे हैं, बरसात में पढ़ रहे हैं, गर्मी में पढ़ रहे हैं, ग्रामीण ज्ञापनों पर ज्ञापन दे रहे हैं, समस्याओं के समाधान के लिए वो बार बार आला अधिकारियों को कोस रहे हैं। अगर फिर भी अगर समस्या का समाधान अगर नहीं हो रहा है तो या तो इनके पास समस्या का समाधान नहीं है, और इनके पास अगर समस्या का समाधान है तो ये उच्च स्तर पर अपनी बात नहीं रख पा रहे, लीपापोती वाला मामला हो रहा है। निश्चित ही, और कहा यह जा रहा है कि बच्चों की संख्या कम है। अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर बच्चों की संख्या कम है तो आपने स्कूल क्यों खोल रखा है। अगर स्कूल होगा तो उसमें बच्चा आएगा, और अगर एक भी बच्चा, एक भी छात्र अगर स्कूल में पढ़ता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो इस मामले में निश्चित ही उनको संज्ञान लेना चाहिए, कन्वर्ट करें स्कूल को या फिर और कोई व्यवस्था देखें। वो इसका इलाज ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी कि मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाए। नहीं, अगर किसी गांव में अगर बच्चों की अगर संख्या अगर कम होती है तो क्या वहाँ पे विद्यालय भवन नहीं होता है? हाँ। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि संबंधित वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा? और फिर बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अंधकार में बच्चों का भविष्य लगातार जूझ रहा है और नारा लगा रहे हैं पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। कैसे बढ़ेगा इंडिया जब स्कूल, पंचायत भवन, संबंधित जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे स्कूल भवन ही नहीं है? तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और इसका पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार है वो शासन और प्रशासन ही है। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही ये निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर प्रशासन अगर मामले को संज्ञान में लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि 4 साल में कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि 4 साल तो अभी 2021 से 25 तक हो गए, 1 वर्ष और बचा है। तो 1 वर्ष में तो सरकार ही चेंज हो जाती है, तो मतलब इतने लंबे समय में अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो उम्मीद क्या करूँ। निश्चित ही, और अब एक ही समाधान दिखाई दे रहा है कि आम जनता को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। विपक्ष अगर इस मामले को संज्ञान में ले रहा है और अगर जागरूक दिख रहा है तो विपक्ष को भी अपनी भूमिका उस तरह ही निभानी पड़ेगी, जब जाकर ही समाधान हो पाएगा। फिलहाल नरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, और कोशिश रहेगी हमारी भी तमाम अधिकारियों तक पहुंचने की। मामला पहुंचाया गया है, कुछ अधिकारियों से बातचीत भी हुई है, लेकिन गोलमोल जो जवाब नजर आए हैं उनके। और निश्चित ही ये जो स्लोगन दिया जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन शायद
जिम्मेदारों ने ये मान लिया है, जिम्मेदारों ने ये सोच लिया है कि भ्रष्टाचार से ही चलेगा इंडिया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ेगा या फिर संज्ञान इन बच्चों के भविष्य पर भी लिया जाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।